नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सीता जी की खोज में हनुमान जब सागर के ऊपर आकाश मार्ग से चले, तब एक सिंहिका नाम की वृद्धा राक्षसी ने उन्हें अपना आहार बनाने की इच्छा से उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान ने विचार किया कि सुग्रीव ने जिस छायाग्राही प्राणी की बात बताई थी वो यही है। ये निश्चित करके हनुमान जी ने अपने धैर्य और चतुराई से उसे मार गिराया। सिंहिका के मारे जाने पर सभी आकाशचारी प्राणियों ने हर्षित होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अपने बल और पराक्रम से समुद्र को पार कर हनुमान जी ने त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी को देखा। सीता हरण से शंकित होकर रावण ने लंका की विशेष रूप से निगरानी और रक्षा के लिए काम रूप राक्षस नियुक्त कर दिए थे, जो चारों ओर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे। देव और असुरों से अलंघनीय उस लंकापुरी को देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए जिससे मैं सीता को देख भी लूं और रावण की दृष्टि से भी बचा रहूं। यदि मैं अपने वास्तविक रूप में इस स्थान पर ठहरता हूं तो केवल स्वामी का कार्य ही नहीं होगा, मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए अपनी आकृति को बौना बनाकर रात के समय लंका में प्रवेश कर सीता जी के दर्शन करूंगा। अपने लघु रूप में कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने जैसे ही लंका में प्रवेश किया, उसी समय लंका की अधिष्ठात्री रक्षिका लंका ने उन्हें देख लिया। उन्हें देखकर वो भयंकर नाद करके हनुमान से बोली, हे वनवासी वानर, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? तब हनुमान जी ने कहा, हे लंके, मुझे लंकापुरी को देखने का बड़ा कुतूहल है, इसलिए इस भव्य लंकापुरी को देखने आया हूँ। लंका देवी बोली, हे वानर अधम, मुझे पराजित किए बिना तू इस नगरी को नहीं देख सकता। हनुमान के बार बार आग्रह करने पर उसने हनुमान जी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। राक्षसी के हाथ से जोर का थप्पड़ खाकर पवन पुत्र हनुमान ने महानाद किया और लंका को एक घूंसा मारा। घूंसे के उस प्रहार से वो विकल और लोटपोट होकर भूमि पर गिर पड़ी। तत्पश्चात गर्व रहित होकर लंका बोली, हे पराक्रमी, तुमने अपने बल से मुझे जीत लिया है। अब तुम इस नगरी में प्रवेश करो और जो चाहो करो। उस रमणीक लंकापुरी में हनुमान जी ने विविध प्रकार के भवन, संगीत सभाएं, वेद मंत्रों की पाठों की ध्वनि, सैनिकों की छावनी, वेशधारी अनेक गुप्तचर, बहुत सारे आयुध और अंत में अत्यंत सुंदर रावण के महल को देखा। भूमि सुता सीता को खोजते हुए हनुमान उस भवन में सर्वत्र घूमे। वहां एक पलंग पर मद्यपान से एवं स्त्रियों के साथ क्रीड़ा से तृप्त होकर सोए हुए राक्षस राज रावण को हनुमान ने देखा। उस भवन में मद्य के नशे में चूर और नाच गाने से थक कर रावण की वे स्त्रियां जिसे जहां स्थान मिला वहीं सो रही थी। बाद में एक अलग पलंग पर सोई हुई अत्यंत रूपवती स्त्री को हनुमान ने देखा और उसे सीता समझ लिया। थोड़ी ही देर में अपने इस विचार को बदलकर वो सोचने लगे कि पतिव्रता सीता राम के वियोग में न तो इस प्रकार सो सकती है, न खा पी सकती है, न ही मद्यपान और श्रृंगार ही कर सकती है। ये तो कोई और ही स्त्री है। ऐसा सोचकर वो फिर सीता को खोजने लगे, किंतु उस अंतःपुर में उन्हें सीता कहीं दिखाई नहीं दी। फिर वो चिंता मग्न होकर विचार करने लगे कि यदि मैं सीता को बिना देखे ही सुग्रीव के पास लौट चलूं तो इसमें मेरा पुरुषार्थ ही क्या होगा। इस प्रकार सोचते हुए वो विशाल वृक्षों से घिरी अशोक वाटिका में पहुँचे। नाना प्रकार के वृक्षों से गिरे हुए फूलों से ढककर
वहां की भूमि श्रृंगार की हुई स्त्री के समान सुशोभित हो रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल अशोक के वृक्ष को देखा, जिसके चारों ओर बैठने के लिए स्वर्ण वेदिकाएं बनी हुई थीं। हनुमान जी अशोक के उस वृक्ष पर चढ़ गए और उसके पत्तों में स्वयं को छिपा लिया और सोचने लगे कि देवी सीता यदि जीवित है तो वो यहाँ अवश्य आएंगी। वो सजग होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे। उस अशोक वाटिका के समीप ही एक ऊंचा गोलाकार भवन था। उस भवन को देखते हुए उन्होंने मैले कुचैले वस्त्रों से युक्त, राक्षसियों से घिरी हुई, उपवास करने से अत्यंत दुर्बल, दुख से बार बार लंबी सांस लेती हुई एक निर्मल स्त्री को देखा। वो एक पीले रंग की पुरानी साड़ी पहने हुए थी। अलंकारों से रहित वो देवी पद्महीन कीचड़ वाली बावड़ी के समान प्रतीत हो रही थी। तब हनुमान तर्क वितर्क से ये निश्चय कर सके कि यही सीता है। इस प्रकार सीता जी को देखकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन श्री राम के पास पहुंच गए और विलाप करके कहने लगे कि गुरुओं द्वारा सुशिक्षित श्री लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की धर्मपत्नी सीता जब ऐसे कष्ट भोग रही है, तब दूसरों का तो कहना ही क्या। काल के प्रभाव का उल्लंघन करना सर्वथा असंभव है। राजकीय सुख भोगों से वंचित और अपने प्रियजनों से रहित ये सीता श्री राम से मिलने की आशा से ही प्राणों को धारण किए हुए है। प्रातः काल होते ही उत्तम वस्त्रालंकारों को धारण कर रावण उस अशोक वाटिका में प्रविष्ट हुआ। उसके पीछे 100 स्त्रियां भी थीं, जैसे इंद्र के पीछे देव और गंधर्वों की स्त्रियां चलती हैं। रावण को वहां आते देखकर सीता भयभीत होकर कांपने लगी और दोनों हाथों से अपने मुंह को ढककर रोने लगी। भयंकर राक्षसियों से घिरी हुई दीन और तपस्विनी सीता से रावण मनोहर शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते हुए बोला, हे शोभने, मैं हृदय से तुमको चाहता हूँ, अतः तू भी मुझे स्वीकार कर। बलपूर्वक स्त्रियों का हरण करना और उनसे संभोग करना निश्चय ही राक्षसों का स्वाभाविक धर्म है। फिर भी हे मैथिली, यदि तू नहीं चाहेगी तो कामनाहीन तेरे शरीर का मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा। हे वैदेही, तप, बल, पराक्रम, धन, तेज और यश में राम मेरे समान नहीं है, इसलिए तू राम का ध्यान छोड़कर मेरे साथ आनंद पूर्वक विहार कर। रावण की बातों को सुनकर शुचि स्मिता सीता अपने और रावण के बीच एक तिनके को मध्यस्थ बनाकर रावण से बोली, हे रावण, जैसे ब्रह्म प्राप्ति रूपी सिद्धि पापी जनों द्वारा चाहने योग्य नहीं होती, वैसे ही मैं भी तेरे चाहने योग्य नहीं हूँ। यदि तू लंका की रक्षा करना चाहता है तो राम को अपना मित्र बना ले और विनय पूर्वक मुझे उनको सौंप दे, इसी में तेरा कल्याण है। सीता जी के ये कठोर वचन सुनकर रावण बोला, हे सीते, मैंने प्रिय वचनों से जितना तुझे समझाया तूने उतना ही मेरा तिरस्कार किया। तूने मेरे प्रति जो कठोर वचन बोले हैं उनमें से प्रत्येक पर तेरा निर्दयता पूर्वक वध उचित है। तुझे दी गई अवधि में अभी 2 महीने बचे हैं, उसके बाद तुझे मेरी शैया पर आना होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो मेरे रसोइये तेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे परोस देंगे। रावण द्वारा भर्त्सना की जाती हुई रावण के साथ आई देव और गंधर्वों की कन्याओं ने विभिन्न संकेतों से सीता को आश्वस्त किया। उनके द्वारा आश्वस्त होकर सीता बोली, हे रावण, श्री राम का आदेश न होने और तपश्चर्या की रक्षा के कारण मैं भस्म करने में समर्थ होकर भी अपने तेज से तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निश्चय ही तेरे द्वारा मेरे अपहरण का विधान परमात्मा ने तेरे नाश के लिए ही रचा है। सीता जी की ये बातें सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर वहां उपस्थित भयंकर राक्षसियों को आज्ञा दी कि तुम साम दाम भेद और दंड किसी भी नीति से सीता को
मेरे अनुकूल कर दो। ये आज्ञा देकर रावण वहां से चला गया। अब तो वे राक्षसियां तरह तरह से सीता को डराने और धमकाने लगीं। उनके डराने और धमकाने के कारण सीता जी थर थर कांपती हुई भय के कारण अपने ही अंगों में घुसी जा रही थी। श्री राम का स्मरण करते हुए अंततः वो भूमि पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सचेत होकर बोली, अब मैं सर्वथा मरना चाहती हूँ। लोक प्रसिद्ध राम द्वारा परित्यक्ता और रावण की कैद में पड़ी हुई अब मैं अपने प्राण त्यागती हूँ। सीता जी की ये बातें सुनकर कुछ राक्षसियां ये समाचार लेकर रावण के पास दौड़ीं। ये सब देखकर त्रिजटा नाम की एक वृद्धा राक्षसी लेटे लेटे उनसे कहने लगी, आज मैंने एक भयंकर स्वप्न देखा है, जिससे प्रतीत होता है कि राक्षसों का विनाश होगा और सीता के पति की जीत होगी। मैंने देखा कि श्वेत माला और श्वेत वस्त्रों को धारण कर राम और लक्ष्मण लंका में आए हैं। फिर मैंने देखा कि तेल में डूबा हुआ रावण पृथ्वी पर लौट रहा है। उसका सिर मुंडित है और काले वस्त्र पहने हुए है। विभीषण के अलावा रावण के समस्त भाई और पुत्रों को मैंने सिर मुड़ाए दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। मैंने देखा कि रावण द्वारा रक्षित लंका श्री राम के किसी वानर दूत ने जलाकर भस्म कर डाली है। अरे राक्षसियों, तुम सब सीता से दूर हट जाओ, ऐसा ना हो क्रोध में भरकर श्री राम राक्षसों सहित तुम्हें भी मार डालें। चलो हम सब मिलकर सीता के अनुग्रह की याचना करें। त्रिजटा की बातें सुनकर सीता जी हर्षित होकर बोली, तुम्हारी बातें यदि सत्य हुई तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान ने ये सारा वृत्तांत स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार सीता को धैर्य बंधाना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय करूं कि सीता मुझसे भयभीत न हो और मेरी बात सुन ले। ये सब सोचकर हनुमान सीता जी को सुनाते हुए कहने लगे, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के एक राजा हुए। उनके 4 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र राम उनके सर्वाधिक प्रिय थे। सत्य प्रतिज्ञ और वृद्ध पिताजी की आज्ञा मानकर श्री राम अपनी पत्नी और भाई के साथ वन चले आए। वन में आकर श्री राम ने शिकार के लिए पर्यटन करते हुए काम रूपधारी अनेक राक्षसों का संहार किया। जनस्थान का नाश देखकर बदले की भावना से रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता को खोजते हुए राम ने वन में सुग्रीव नामक वानर से मैत्री की। किष्किंधा के राजा सुग्रीव की आज्ञा से सहस्त्रों वानर सीता जी की खोज में वनों में विचरण कर रहे हैं। मैंने संपाति के कहने से देवी सीता को देखने के लिए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार किया है। श्री राम के मुख से मैंने सीता के जैसे रूप और गुण सुने थे वैसे ही देख लिए। हनुमान जी इतना कहकर चुप हो गए। सीता जी ये सब सुनकर चकित हो गईं तथा सिर उठाकर उस अशोक वृक्ष को देखने लगीं। विनम्र भाव से उपस्थित उस कपिश्रेष्ठ को देखकर सीता ने सोचा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। इतने में ही मूंगे के समान लाल मुख वाले हनुमान जी ने वृक्ष की ऊंची शाखा से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर सीता जी को प्रणाम किया और कहा, हे तपस्विनी, तुम्हारा कल्याण हो। आपको देखकर जान पड़ता है कि आप श्री राम की धर्मपत्नी सीता हैं। तब सीता ने उत्तर दिया, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पुत्र वधू और मिथिलाधिपति महात्मा जनक की पुत्री हूँ। महामति श्री राम मेरे पति हैं और मेरा नाम सीता है। दंडकारण्य में रहते हुए राक्षस राज रावण ने मेरा हरण किया और 2 महीने तक और जीवित रहने का समय दिया है। सीता को सांत्वना प्रदान करते हुए हनुमान जी बोले, हे देवी, श्री राम की आज्ञा से उनका संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है। लक्ष्मण जी ने आपको प्रणामांजलि समर्पित की है। राम और लक्ष्मण की कुशलता का समाचार सुनकर सीता हर्षित होकर हनुमान जी से बोली, मनुष्य यदि जीवित रहे तो 100 वर्ष पश्चात भी उसे कभी न कभी आनंद प्राप्त होता ही है। मुझे ये बात
आज सत्य प्रतीत हो रही है। वे दोनों आपस में विश्वास करके बातचीत करने लगे, किंतु स्नेहवश ज्यों-ज्यों हनुमान सीता जी के समीप जाते त्यों-त्यों ये रावण है, सीता जी को ये शंका बढ़ती जाती। स्वयं पर उनका संदेह देखकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं रावण नहीं हूँ। देवी, श्री राम नाम से अंकित ये अंगूठी है, इसे देखो, इसे मैं आपके विश्वास के लिए लाया हूँ। सीता उस अंगूठी को हाथ में लेकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उन्हें श्री राम मिल गए हों। फिर हनुमान से बोली, हे कपिश्रेष्ठ, तुम महान पराक्रमी हो, क्योंकि तुमने अकेले ही 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर लंका को मथ डाला है। मेरे पति श्री राम राक्षसों को मारकर रावण का वध करके न जाने कब मुझे देखेंगे। तुम जाकर उनसे कहना कि मेरे उद्धार के लिए शीघ्रता करें। शोक संतप्त सीता से हनुमान जी बोले, मेरे द्वारा आपका संदेश मिलते ही राम रीछ और वानरों की सेना के साथ यहाँ आएंगे और आपको ले जाएंगे। मैं अपनी पीठ पर बैठा कर भी आपको ले जा सकता हूँ। यदि आपकी इच्छा हो तो अभी चलिए और श्री राम का दर्शन कीजिए। ये सुनकर सीता जी बोली, हे कपिश्रेष्ठ, पातिव्रत्य नियम को देखते हुए श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श मैं नहीं कर सकती। रावण ने तो मुझे बलात् स्पर्श किया। श्री राम रावण को मारकर मुझे लंका से ले जाएं, यही काम उनकी मर्यादा के अनुरूप होगा। सीता जी की ये बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न होकर बोले, आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए जिसे श्री राम पहचान सकें और उन्हें विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिला हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर सीता जी ने वस्त्र के आंचल से खोलकर एक चूड़ामणि उन्हें दी और कहा कि इसे श्री राम को दे देना। उस श्रेष्ठ चूड़ामणि को लेकर सीता जी को प्रणाम करके वे वहां से चल दिए। चलते हुए वे सोचने लगे कि अभी एक कार्य शेष रह गया है। मैंने शत्रु शक्ति का परिचय तो प्राप्त ही नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे राक्षसों के साथ मेरा युद्ध ठन जाए और रावण मेरी युद्ध की उत्कृष्टता और अपकृष्टता जान ले। बहुत सोच समझकर हनुमान ने रावण की उस सुंदर अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। वृक्षों के टूट टूट कर गिरने से पक्षियों ने तीव्र कोलाहल किया। उस भयंकर नाद को सुनकर लंका वासियों को भय उत्पन्न हो गया। उस महाकाय वानर को देखकर राक्षसियां सीता से पूछने लगीं, हे सीते, ये कौन है? कहाँ से आया है? किसका दूत है? और तुम्हारी इससे क्या बात हुई? तब सीता ने कहा, काम रूप भयंकर राक्षसों की माया भला मैं क्या जान सकती हूँ? तुम ही जानो ये कौन है। मैं तो स्वयं भयभीत हूँ। सीता जी की बात सुनकर सभी राक्षसियां वहां से भाग गईं और उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत रावण से जाकर निवेदन किया। राक्षसियों की बातों को सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगा और उसने तत्काल किंकर नाम के राक्षसों की टुकड़ी को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा। उन राक्षसों ने जाकर हनुमान को चारों ओर से घेर लिया। हनुमान जी ने अपने दोनों पैरों को पृथ्वी पर पटक कर गर्जन किया और बोले, पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। राम जी की जय जयकार करते हुए हनुमान ने परिघ नामक अस्त्र से उन राक्षसों को मार डाला और उनकी यज्ञशाला को नष्ट कर डाला। उसके बाद युद्ध में प्रहस्त के पुत्र जम्बूमाली और रावण पुत्र अक्ष कुमार को मार डाला। अक्ष कुमार के मारे जाने पर रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में जाने का आदेश दिया। पिता के आदेश से मेघनाद युद्ध करने चल दिए। हनुमान से युद्ध करते समय न तो मेघनाद को उनमें किसी कौशल की कमी दिखाई दी और न ही हनुमान को मेघनाद में। दोनों ही समान योद्धा थे। ये अस्त्रों से अवध्य है, ये जानकर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांधकर जीवित ही पकड़ लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधकर हनुमान जी निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़े। तब सब राक्षस लोग
उन्हें तरह तरह की रस्सियों से बांधने लगे। रस्सियों से बांधकर हनुमान जी को रावण के समक्ष राज दरबार में ले जाया गया। अत्यंत प्रकाशमान और उत्तम सिंहासन पर सुशोभित रावण को देखकर हनुमान सोचने लगे, अहो, इसमें रूप, गुण और पराक्रम ये सभी शुभ लक्षण हैं। यदि इसमें अधर्म का आधिक्य न होता तो ये राक्षस इंद्र सहित देवलोक पर भी शासन करता, किंतु इसके क्रूर कर्मों से देव दानव सभी पीड़ित रहते हैं। हनुमान को अपने समक्ष देखकर रावण ने अपने प्रधानमंत्री प्रहस्त से कहा कि इस वानर से पूछो कि ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। प्रहस्त द्वारा विनय पूर्वक ये पूछने पर हनुमान ने कहा, तुम मुझे पराक्रमी श्री राम का दूत समझो। फिर हनुमान रावण से बोले, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने आपकी कुशल क्षेम पूछी है। मैं सीता को खोजते खोजते यहाँ आया हूँ। इस नगरी में घूमते हुए मैंने तुम्हारे घर में उन्हें देखा है। आप जैसे व्यक्ति के लिए पराई स्त्री को अपने घर में बंद रखना उचित नहीं है। हे राजन, श्री राम से विरोध करके तीनों लोकों में कोई सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मेरी बात मानकर आप सीता जी को श्री राम को लौटा दें। महात्मा हनुमान जी की बातें सुनकर क्रोध मूर्छित रावण ने उनके वध की आज्ञा दी। तब विभीषण रावण को ऐसा करने से रोकते हुए बोले, हे वीर, इस वानर को प्राण दंड देना राजधर्म के विरुद्ध और लोकाचार से निंदित है। दूत सर्वदा और सर्वत्र अवध्य है, ऐसा सज्जनों का निर्णय है। दूतों के लिए और भी बहुत से दंड हैं, जैसे कोई अंग भंग कर देना, कोड़े लगवाना, गर्म लोहे से शरीर पर कोई चिन्ह लगवा देना इत्यादि। तब रावण ने विभीषण की बात को सही मानकर हनुमान की पूंछ में आग लगवाकर उसे नगर में सर्वत्र घुमाने की आज्ञा दी। हनुमान ने सोचा कि दुर्ग की रक्षा की सुव्यवस्था के कारण मैं रात में लंका को ठीक से देख नहीं सका, इसलिए दिन में पूरी लंका को ठीक से देख लेना चाहिए। इधर राक्षस उनकी पूंछ को कपड़ों से लपेटकर और उसे तेल में भिगोकर उसमें आग लगाकर भेरी आदि बजाते हुए उन्हें नगर में घुमाने लगे। लंका को देखते हुए हनुमान जी उत्साहित होकर विचार करने लगे कि मेरा ऐसा कौन सा काम बचा है जिससे राक्षसों का संताप बढ़े। दुर्ग को नष्ट कर देने से मेरा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। ये निश्चय करके हनुमान ने जलती हुई पूंछ के साथ उछल कूद करते हुए विभीषण के घर को छोड़कर लंका के सभी राक्षस भवनों को जलाकर राख कर दिया। तभी उनके मन में विचार आया कि अरे, मैंने ये क्या कर डाला। बिना विचारे सीता को अग्नि द्वारा जला देने वाले स्वामी घातक, मुझे धिक्कार है। तब तक चारणों द्वारा उन्हें सुनाई दिया कि सारी की सारी लंका तो भस्म हो गई, किंतु जनक नंदिनी सीता नहीं जली। ये कितनी अद्भुत बात है। ये सुनकर हर्षित होकर हनुमान जी सीता जी से मिलने जा पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके बोले, हे देवी, सौभाग्य से मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। तब सीता ने कहा कि श्री राम यदि अपने बाणों से लंका को आतंकित करके यहाँ से मुझे ले जाएं, तो ये उनके अनुरूप ही होगा। सीता जी को आश्वस्त करके हनुमान जी अतिशीघ्र समुद्र के दक्षिणी तट से उत्तर की ओर उड़ चले। महेंद्र पर्वत पर पहुंचने से पहले हनुमान ने तीव्र गर्जना की। उनकी गर्जना को सुनकर जांबवान के साथ सभी वानर समझ गए कि हनुमान जी अपने कार्य में सफल हो गए हैं। आकाश मार्ग से उन्हें आते देखकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके आते ही तरह तरह से उनका आतिथ्य करने लगे। सीता दर्शन का वृत्तांत सुनने के बाद सभी वानर हनुमान जी को आगे कर महेंद्र पर्वत की चोटी से उतरकर उछलते कूदते चल दिए। सभी के लिए दुष्प्रवेश्य सुग्रीव द्वारा रक्षित मधुवन में फल खाने की इच्छा से प्रविष्ट हो गए। जब सैकड़ों रक्षक उन्हें रोकने आए तो वे सब उन्हें मारने लगे। तब मधुवन के रक्षक सुग्रीव के मामा
दधिमुख ने सुग्रीव के पास जाकर ये समाचार निवेदन किया। तब सुग्रीव समझ गए सीता की खोज का कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए उन्होंने दधिमुख से वानरों को तत्काल अपने पास बुला भेजा। तब रंग बिरंगे पुष्पों से सुशोभित प्रस्रवण पर्वत पर जाकर महाबली राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके तथा सुग्रीव का अभिवादन करके हनुमान को प्रमुख बनाकर उन वानरों ने सीता जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। हनुमान जी ने कहा, सीता जी ने मुझसे कहा था कि जो कुछ तुम यहाँ देख कर जा रहे हो वो वृत्तांत ज्यों का त्यों तुम राम से कह देना। वो सब मैंने आपसे कह दिया। अब आप जैसे भी हो समुद्र को पार करने का उपाय सोचिए। हनुमान जी द्वारा प्रदत्त सीता जी की उस चूड़ामणि को देखकर श्री राम का हृदय द्रवित हो गया और वो बोले, हे लक्ष्मण, मेरे लिए इससे बड़ा क्या दुख होगा कि मैं इस चूड़ामणि को सीता के बगैर देख रहा हूँ। हे हनुमान, तुम मुझे शीघ्र वहां ले चलो। कुछ स्वस्थ होकर राम बोले, हनुमान ने ऐसा महान कार्य किया है जिसे भूमंडल पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रफुल्लित होकर उन्होंने हनुमान को अपने गले से लगा लिया और उनका प्रगाढ़ आलिंगन किया। बस आज की कथा यहीं तक। अगली कथा के लिए कीजिए प्रतीक्षा अगले अंक की। तब तक के लिए नमस्कार।